हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग इस पहले चैप्टर का अंतिम लेक्चर ये देखेंगे और इस लेक्चर में आपको लेंस की क्षमता पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है उसे हल कराया जाएगा। लेंस की क्षमता पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र में आपको बताया गया था कि लेंस की क्षमता को P से लिखा जाता है और जो उसकी फोकस दूरी होती है उसे F से लिखा जाता है। और उसमें आपके लिए दो सूत्र बताया गया था, एक बार मीटर के लिए और एक बार सेंटीमीटर के लिए। तो क्या सूत्र होता है उसे आप पहले यहाँ पर देख लें। तो सूत्र होता है, जब सेंटीमीटर में हम लोग यूज करेंगे P बराबर 100 बटे में F, अर्थात जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी रहेगी तो P बराबर 100 बटे F का यूज करेंगे। और कहीं पर यदि फोकस दूरी मीटर में दिया गया है तो ऐसी स्थिति के लिए सूत्र यूज करेंगे P बराबर 1/F। ये तब होगा जब यहाँ पर मीटर में F का मान दिया गया होगा। तो विशेष रूप से आपको सबसे पहले ये दोनों सूत्र याद करने की आवश्यकता है कि P बराबर 100 बटे F यूज करेंगे जब आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया होगा और P बराबर 1/F यूज करेंगे जब आपका फोकस दूरी मीटर में दिया गया होगा। इसी के साथ ही साथ में आपको ये पहले बताया गया है कि जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है, इसीलिए अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक हो जाएगी। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक, इसीलिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वह आपका धनात्मक हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ये आपको पहले ही बताए हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ये भी आपको बताया गया है। तो क्वेश्चन में जो भी चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी उसका हम लोग पूरे तरीके से पहले पढ़ेंगे, मान निकालेंगे, मान निकालने के बाद सूत्र लगाएंगे और सूत्र लगा करके हम लोग आंसर को निकाल लेंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। चलिए पहला प्रश्न आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, उसके बाद मान निकाला जाए। लिखा है 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। अर्थात अवतल लेंस यहाँ पर दिया है, इसीलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम लोग लिखेंगे -100 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ पर पहले आपको मिल जाएगा पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मिलेगा F बराबर -100 सेंटीमीटर। इसके बाद में पूछा है लेंस की क्षमता क्या होगी। तो आपको हमने अभी सूत्र बताया है कि जब भी आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया जाए तो ऐसी स्थिति में सूत्र हम लोग लगाएंगे P बराबर 100 बटे में F, वो भी सेंटीमीटर के साथ में। चलिए तो सूत्र यहाँ लगेगा P बराबर 100 बटे में F, मान आप रख दीजिए। 100 बटे में F का मान है -100, ये कट करके -1 आएगा, अर्थात P का मान यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 डायोप्टर। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। पहला आंसर हो गया। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, मुश्किल से आपको 15 मिनट में पूरा यहाँ पर बता दिया जाएगा, 15 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप स्क्रीनशॉट अभी तुरंत ही ना लें, जब ये आपका पूरा भर हो जाएगा या फिर जब हम कहेंगे तब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यह लेंस अभिसारी है या अपसारी। तो लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है। प्लस जो होता है, जो क्षमता प्लस में होती है वह बताता है उत्तल लेंस को, और उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो चलिए मान को पहले हम लोग लिख लें। यहाँ पर आपको मिलेगा P बराबर मिलेगा +2 डायोप्टर और फोकस दूरी निकालने के लिए कहा है। तो जब आप यहाँ P बराबर 100 बटे F लिखे हैं तो यहाँ पर F बराबर आप लिख लीजिए 100 बटे में P। तो यहाँ हो जाएगा 100 बटे में
P का मान 2 कट गया, सीधे आपको मिलेगा 50 सेंटीमीटर, अर्थात F का मान आपको मिल जाएगा 50 सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा होगा, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा उत्तल लेंस। चूंकि उत्तल लेंस के बारे में नहीं कहा है, ये अभिसारी और अपसारी के बारे में पूछा है, तो आप यहाँ लिख दीजिए अभिसारी लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। 2 प्रश्न हो गया। चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं। पहले आप समझ लीजिए ध्यान से, फिर उसके बाद में नोट करिएगा। दिया गया तीसरा, एक उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक F बराबर आपको सीधे मिलेगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे F बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। P का मान ज्ञात करना है। जब P का मान ज्ञात करना है, सेंटीमीटर में है, सीधे सूत्र लगाइए, P बराबर 100 बटे में F, यहाँ से आएगा 100 बटे में 20, कट जाएगा, सीधे आपको मिलेगा 5 डायोप्टर, अर्थात P का मान आपको मिलेगा 5 डायोप्टर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, मात्र 11 ही प्रश्न हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। आप देख रहे हैं इतने में ही अभी 3 आ गया, एक और भी लग जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी है तो धन में लिखी जाएगी। उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। क्षमता ज्ञात करनी है, P का मान, तो लिखेंगे यह बराबर 0.2 मीटर। चलिए मान लिख लेते हैं। हाँ, यह बराबर हो जाएगा 0.2 मीटर। P का मान ज्ञात करना है, तो P बराबर हो जाएगा 100 बटे में F। यहाँ आएगा 100 बटे में 0.2, 0.1 अंक का हटाइए, ऊपर 0 दे दीजिए, यही तो दिया गया है। चलिए ठीक है, मीटर में। चलिए एक चीज़ और यहीं देख लीजिए, ये मीटर में दिया गया है, इसीलिए आप 100 बटे F ना लगा करके केवल 1 बटे F लगाइए, तो यहाँ पर आपका 1 बटे में F हो जाएगा। एक आपका जो है ऐसे रहेगा, बटे F का मान 0.2, दशमलव नीचे सटाइए, 1 0 ऊपर बढ़ेगा, 10 बटे में 2 कट जाएगा, सीधे आपको मिलेगा 5 डायोप्टर, अर्थात P का मान यहाँ से मिल गया 5 डायोप्टर। अब आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 प्रश्न 11 प्रश्नों में से हल करा दिया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका आप अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। चलिए 4 आप लोग नोट कर चुके होंगे, इसके बाद इसको इरेज कर दिया जाए। अब आप वीडियो को रोक करके सभी प्रश्नों को हल कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और इसके बाद हमारे उत्तर से आप मैच भी करा लीजिएगा। चलिए तो प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5वां नंबर, 5वें नंबर में आप देखेंगे यहाँ लिखा है एक लेंस की क्षमता। चलिए इधर से, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, अर्थात ये बता रहा है अवतल लेंस को, तो यह P का मान हो जाएगा -2 डायोप्टर। फोकस दूरी निकालनी है, तो फोकस दूरी यदि धन में आ गया तो आप कह दीजिएगा उत्तल लेंस, और कहीं ऋण में आ गया तो अवतल लेंस। चलिए मान लिखेंगे पहले 5वें नंबर पर। मान आपका दिया गया है P का मान, P बराबर लिखा गया है -2 डायोप्टर, F का मान पूछ रहा है। यहाँ से यह बराबर सूत्र हो जाएगा, सेंटीमीटर में उत्तर हम लाना चाहें तो 100 बटे में P आएगा, यहाँ पर 100 बटे में -2 कट जाएगा, आएगा -50 सेंटीमीटर। अब F का मान जब -50 सेंटीमीटर आ गया, तो जो ये माइनस फोकस दूरी होता है यह अवतल लेंस को बताता है, तो यहीं आप ऐसे लिख लीजिए अवतल लेंस, अवतल लेंस हो जाएगा आपका। इसके बाद चलेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6वें प्रश्न में आप देखेंगे 6वां 7वां ये दोनों एकदम से छोटे छोटे हैं। 6ठा प्रश्न कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के
उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया, F बराबर आप लिख लीजिए तुरंत ही 40 सेंटीमीटर। चूंकि लेंस उत्तल है इसीलिए धन में ही रहेगा। F बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर और उसके बाद क्षमता निकालनी है तो सीधे सूत्र आप लगाइए, P बराबर 100 बटे में F, यहाँ से आएगा 100 बटे में 40, कट कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 4 से 10 को कट कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 पचे 20। इसका मतलब है आपको P बराबर मिलेगा 2.5 डायोप्टर। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। यहाँ कह रहा 25 सेंटीमीटर, ये आपका 7वां प्रश्न है। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। मतलब फोकस दूरी दिया गया है उत्तल लेंस के लिए 25 सेंटीमीटर और उसकी क्षमता ज्ञात कर लेनी है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे पहले यह बराबर 25 सेंटीमीटर और इसकी क्षमता P बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। P बराबर सूत्र होता है 100 बटे में F, यहाँ आएगा 100 बटे में 25, कट कर दीजिए, 25 चौके 100, 4 डायोप्टर आ गया P का मान। चलिए ये आपका 4 डायोप्टर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। चलिए बहुत ही आपको आसान लग रहा होगा, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रश्न में, हर एक प्रश्न आपका एकदम आसान है। चलिए दिया है 8वां, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल लेंस है इसीलिए फोकस दूरी को माइनस में लिखेंगे। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, मतलब P का मान ज्ञात करने को कहा है। तो यहाँ पर अवतल लेंस की फोकस दूरी है तो F का मान हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -20 सेंटीमीटर। तो ये आपको मिलेगा F बराबर -20 सेंटीमीटर। क्षमता ज्ञात करनी है, P बराबर क्वेश्चन मार्क आप लिख दीजिए। यहाँ से P बराबर हो जाएगा 100 बटे में F, आएगा सीधे 100 बटे में -20 कट जाएगा, P बराबर हो जाएगा -5 डायोप्टर। तो ये आपका जो है 8वां प्रश्न है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मात्र 3 क्वेश्चन और बाकी है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका पहले स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब आप 9वां लगाइए जब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं। 9वां लगाइए, इसके बाद आंसर आप मिला लीजिए, देखिए क्या दिया है क्या नहीं दिया है। चलिए 9वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 9वें प्रश्न में कह रहा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, चलिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता मात्रक सहित ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी का मान यहाँ पर अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होगा, इसीलिए जो मान है F का वह -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे F = -25 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता निकालनी है वो भी मात्रक के साथ में, तो P बराबर सूत्र होता है 100 बटे में F, आएगा 100 बटे में -25, कट कर दीजिए, -4 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, इसलिए P का मान -4D लिख दिया जाएगा, अर्थात डायोप्टर। चलिए 9 हो गया। 10वें नंबर पर चलते हैं। चलिए 10वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। इसमें 2 मान दिखाई पड़ रहा है। दिया है एक व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमताएं क्रमशः -2.5D तथा +2 डायोप्टर है। D मतलब डायोप्टर है। इन लेंसों की फोकस दूरियां, चलिए दूरियां हो जाएगा ऊपर 4 बिंदु, तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो व्यक्ति के चश्मे में 2 प्रकार की क्षमताएं लगी हैं। तो एक क्षमता आपका दिया है माइनस में, अर्थात ये अवतल लेंस की क्षमता है, और एक मान दिया है प्लस में, इसका मतलब है ये उत्तल लेंस की क्षमता है। तो एक को मान ले रहे हैं P1, एक को मान ले रहे हैं P2। तो पहले को मान लिया जाए P1। तो P1 बराबर दिया गया है -2.5 डायोप्टर और P2 का मान दिया गया है यहाँ पर +2 डायोप्टर। फोकस दूरी पूछ रहा है यहाँ पे, तो F1 का मान क्वेश्चन मार्क कर दीजिए और F2 बराबर भी क्वेश्चन मार्क। तो जैसे P बराबर सूत्र लगता है, यदि उत्तर हम लोग निकालना चाहे सेंटीमीटर में,
चलिए सेंटीमीटर के लिए सूत्र लगा लेंगे 100/f। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे P बराबर 100/f लगाते थे, ऐसे P1 बराबर 100/f1 या F1 बराबर 100 में P1 लगा लेंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा F1 बराबर 100 में P1 आएगा 100 में -2.5, दशमलव हटा के 0 ऊपर बढ़ाइए, -1000 में 25 कट जाएगा -40 सेंटीमीटर, अर्थात F1 का मान आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। चलिए F2 के लिए सूत्र बनाइए। F2 बराबर 100 में P2। यहाँ से 100 में P2 का मान आप रख दीजिए। P2 का मान दिया गया है 2, कट जाएगा, सीधे आएगा ये आपका 50 सेंटीमीटर, अर्थात F2 का मान मिल गया 50 सेंटीमीटर। ये दूसरा उत्तर भी हो गया। अब आपको 11वें प्रश्न की ओर ले चलते हैं। चलिए देखिए, अंतिम सवाल है, आप इसे पहले हल कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर, F का मान जो दिया गया है वह 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो उत्तल लेंस है, फोकल दूरी धनात्मक होगी, अर्थात F का मान आपको मिलेगा सीधे 20 सेंटीमीटर। क्षमता P का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। सूत्र होता है P बराबर 100 में F आएगा सीधे 100 में 20, कट कर दीजिए, आएगा 5 डायोप्टर, अर्थात P का मान जो है यह 5 डायोप्टर मिलेगा। तो ये आपका जो है आप आज के लिए न्यूमेरिकल पूरा हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए। अब इसी लेक्चर के साथ में ये जो आपका पहला चैप्टर है ये समाप्त होता है। अब इसके बाद में आप दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे इस फिजिक्स के, अर्थात 10वां चैप्टर होगा जो मानव नेत्र और रंगों के इंद्रधनुष से संबंधित है, उस चैप्टर की ओर चलेंगे। इसके बाद में केमिस्ट्री में एक चैप्टर अगला पढ़ेंगे जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। उसके बाद अम्ल क्षार लवण लेंगे, फिर इसके बाद में फिजिक्स की ओर आएंगे, फिर इसके बाद बायो भी स्टार्ट किया जाएगा। पहले फिजिक्स को और केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं, इसके बाद जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा फिर बायोलॉजी की भी ओर चलेंगे। तो इस लेक्चर को जो भी है इसमें न्यूमेरिकल लगवाए गए, इसे आप अपने नोट्स में सॉल्व कर लीजिएगा और जो है अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। लेक्चर में जो भी चीज़ें बताई गई हैं सभी चीज़ें आपके सिलेबस के अनुसार है, आपकी किताबों में पूरा दिया गया है और पूरे डिटेल के साथ में हर एक लेक्चर को बताया गया है। यदि आपने ध्यानपूर्वक इसको पढ़ा है, नोट्स बनाया है, आपको इस पहले चैप्टर में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और यदि आपने पहले चैप्टर को पढ़ लिया, इसका मतलब है आपको आगे भी जो चैप्टर हैं वो आपको एकदम से इजी लगने लगेंगे। तो आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।